तो पिछले वीडियो में बेटा हमने देखा कि कार्बन है वो अपनी संयोजकता पूर्ण किस प्रकार करता है। तो इसमें हमने देखा कि कार्बन की संयोजकता है वो 4 होती है और यह 4 एकल संयोजी परमाणु से अपनी संयोजकता पूर्ण कर सकता है, जिसका उदाहरण हमने पढ़ा था मीथेन। दूसरा हमने पढ़ा 2 एकल संयोजी और एक द्विसंयोजी परमाणु से भी ये अपनी संयोजकता है वो पूर्ण कर सकता है। इसके 2 उदाहरण पढ़े, फॉर्मल्डिहाइड और एथीन। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से संयोग करता है और अपनी 4 संयोजकता है वो पूर्ण करता है। एथीन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच एक द्विबंध पाया जाता है, ठीक है, जिस और 2 हाइड्रोजन है वो इससे प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन है वो जुड़े होते हैं। अब हम इसका तीसरा प्रकार है, तीसरा टाइप है कार्बन आगे और किस प्रकार अपनी संयोजकता है वो पूर्ण कर सकता है वो देखेंगे। तो नंबर 3 नंबर हम लिखेंगे, देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा सभी। नंबर 3, एक एकल संयोजी एवं एक त्रिसंयोजी परमाणु से। एक एकल संयोजी, एक एकल संयोजी एवं एक त्रिसंयोजी, एक एकल संयोजी एवं एक त्रिसंयोजी परमाणु से, ठीक है, एक एकल संयोजी एवं एक त्रिसंयोजी परमाणु से। तो एक एकल संयोजी और एक त्रिसंयोजी परमाणु से किस प्रकार यह अपनी संयोजकता है वो पूर्ण करता है, देखिए इसका हम उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड है, उसका सूत्र होता है HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड इसको बोला जाता है हाइड्रोजन, CN होता है साइनाइड, साइनाइड, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़ा रहेगा और जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से एक त्रिबंध के द्वारा जुड़ता है। तो इसमें एक त्रिबंध है वो पाया जाता है, ठीक है। एक अगला एक और उदाहरण है वो इसमें और लेंगे, वो लेते हैं हम एथाइन का। एथाइन का सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको C2H2, ठीक है, ये होता है एथाइन। एथाइन के अंदर भी एक एकल बंध और एक त्रिबंध है वो पाया जाता है। अब हम एथाइन की इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एथाइन की इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना है वो देखिए सभी ध्यान से समझिएगा। कार्बन इसमें 2 होते हैं, ये इसमें 2 कार्बन, एक एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन से जुड़ता है और 3 इलेक्ट्रॉन है वो त्रिबंध बनाने के काम में आते हैं। ये कार्बन के पास मुक्त 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन परमाणु और ये हाइड्रोजन परमाणु का मुक्त इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु है वो अपनी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी संयोजकता है वो पूर्ण करेगा। इसके बाद ये वाला कार्बन परमाणु है ये एक हाइड्रोजन से और अगले वाले कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी संयोजकता है वो पूर्ण करेगा। 3 और 1 के 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी संयोजकता है वो पूर्ण करेगा। फिर ये वाला कार्बन परमाणु इस वाले कार्बन परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी संयोजकता है वो पूर्ण करेगा। तो ये एथाइन की इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना है। एथाइन की इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना, एथाइन की इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना, ठीक है। अब देखिए आगे कार्बन परमाणु है वो और किस प्रकार से अपनी संयोजकता पूर्ण कर सकता है। नंबर 4, कार्बन है वो 2 द्विसंयोजी परमाणु से जुड़कर भी अपनी संयोजकता पूर्ण कर सकता है। 2 द्विसंयोजी परमाणु से जुड़कर, 2 द्विसंयोजी परमाणु से जुड़कर, ठीक है। तो 2 द्विसंयोजी परमाणु, इसका हम उदाहरण लेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
डाई ऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ये किस प्रकार से कार्बन ये दो द्विबंध बनाएंगे दोनों ऑक्सीजन के साथ, और इस प्रकार से ये अपनी संयोजकता है वो पूर्ण करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक कार्बन की विशेषताएं हैं वो पढ़ रहे थे। कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। ठीक है, और ये आवर्त सारणी में 6 नंबर पर आता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा कार्बन का प्रतीक चिन्ह है वो C होता है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए निम्न अनुसार अणु बना सकता है, जिसमें हमने 1 नंबर पढ़ा 4 एकल संयोजी परमाणु से जुड़कर, नंबर 2 एकल संयोजी और 1 द्विसंयोजी परमाणु से मिलकर, 3 नंबर जो अभी हमने आज किया है 1 एकल संयोजी और 1 त्रिसंयोजी परमाणु से, और नंबर 4 2 द्विसंयोजी परमाणु से। अब नंबर 4 हम चौथी विशेषता ही लिखेंगे कार्बन परमाणु की, और क्या विशेषता होती है। नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। कार्बन परमाणु है इसकी ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलक क्या होता है। ठीक है, समचतुष्फलकीय ज्यामिति क्या होती है वो ध्यान से समझिएगा। ऐसा चतुष्फलक जिसमें चार त्रिभुजाकार फलक। कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो, उससे एक को आधार मानते हुए इसके तीनों कोणों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाए। तो एक त्रिभुजाकार फलक बन जाए। यानी कि कार्बन की ज्यामिति है वो समचतुष्फलकीय होती है। और समचतुष्फलकीय आकृति किस प्रकार की होती है कि ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हों, और किसी एक को उसमें से आधार मानकर चारों के शीर्ष अगर मिलाए जाए तो एक त्रिभुजाकार आकृति है वो बनती है। तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनती है। इसमें कार्बन, ये 1 फलक, ये 2 और ये 3, और चौथा फलक है वो इस कार्बन के जस्ट पीछे की ओर उपस्थित होता है। और इनके जब शीर्ष को हम इस प्रकार से मिला देते हैं तो एक त्रिभुजाकार आकृति है वो बनती है। तो इस संरचना को बोला जाता है चतुष्फलकीय। अब इसमें 2 जो ये बंध है, ठीक है, कार्बन में प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण का मान है, यानी ये कार्बन के बीच में दोनों बंध कोण हैं, इस बंध कोण का मान होता है, दोनों बंधों के बीच के कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है।